सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आप हैं अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच चैनल जो CBSE क्लास 9th 8th और 7th के बच्चों के लिए है, जहां पर हम अपने मैथ्स के बेसिक भी क्लियर करते हैं और आगे की कक्षाएं भी क्लास 9th की पढ़ते हैं। इस चैनल पर हमारे स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के बच्चे भी बहुत आसानी से मैथ्स को सीख सकते हैं, क्योंकि टीचर्स टच चैनल पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और इसमें हम लोगों ने a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, या यूं कहें कि फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल ऑफ स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के बारे में सीख लिया है और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सीख लिया है। बच्चों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिटी सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। चलिए इसको देखते हैं। इसको भी आप प्रीवियस क्लास में देख के आए हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत आसानी से, बहुत सरलता से स्क्वायर डिफरेंस को हम लोग समझ लेंगे। तो फिर निकाल लीजिए कॉपी और पेन और मेरे साथ शुरू करिए मैथमेटिक का अलजेब्रिक आइडेंटिटी में स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला है, ये बच्चों आता कहां से है, पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लें। देखिए, आइडेंटिटी जितनी भी हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन से आती हैं। अगर आपको अलजेब्रिक टर्म्स का यानी वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिटीज को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आइडेंटिटी देखें, अभी तक बच्चों आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे a प्लस बी को a प्लस बी से, जैसे m प्लस n को m प्लस n से, जैसे p प्लस q को p प्लस q से, या हम दोनों जगह माइनस भी लगा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें चेंज किया जा रहा है। एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ बच्चों बाद वाला ही माइनस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहले वाला भी माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं से आइडेंटिटी क्लियर होने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप सभी को पता है, उसी तरीके से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा। पहले इस स्टेप का a लिख लीजिए और ये पूरा बॉक्स लिख लीजिए। पहले वाले बक्से का पहला टर्म, फिर दूसरा वाला पूरा बक्सा मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे तो करते थे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर देखें यहां साइन किसका है, प्लस का, और यहां साइन किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, जानते हैं। अब पहले वाले बक्से का सेकेंड टर्म और दूसरा वाला पूरा बक्सा फिर से रख लें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों बहुत ही आसान है। a और a का करेंगे तो a स्क्वायर, a और b का करेंगे तो देखिए माइनस आ गया, तो पहले माइनस लगा लेंगे और ab, फिर माइनस यहां पर है बच्चों, माइनस लगा ही लेंगे। अब b को a से कर रहे हैं तो क्या आएगा, ba, लेकिन ba लिखना अकवर्ड लगता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ab। तो क्या हो गया, ab। ठीक है, अच्छा फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, सॉरी बच्चों थोड़ा गलती हो गई, यहाँ प्लस था, यहाँ में प्लस लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस ए बी, और प्लस और माइनस, माइनस बी और बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है इस मल्टीप्लिकेशन में? किसी बच्चे को इस मल्टीप्लिकेशन में कोई समस्या है? बहुत ही आसान है। देखें, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म उठाया, दूसरा पूरा बॉक्स रखा, फिर बीच का साइन पुट अप करा, फिर दूसरा टर्म उठाया, पूरा बॉक्स रखा, मल्टीप्लाई कर दिया। ए को ए से करा ए स्क्वायर, ए को बी से करा ए बी, चूंकि माइनस है तो माइनस ए बी, प्लस को बी से ए को करा तो प्लस का ए बी आएगा।
प्लस माइनस माइनस होता है, बी और बी बी स्क्वायर होता है। अब मैंने कहा था ध्यान से देखिए, ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी, सेम स्टेप है, अपोजिट साइन के हैं तो मर जाएंगे। क्या बच गया बच्चों, लिख लीजिए, हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बच गया, देखें यहां लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर दिख रहा है यहां पे। अब देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। जो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया था ए प्लस बी और ए माइनस बी को जो मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी को जो मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं एम प्लस एन और एम माइनस एन की क्या कहानी होती है, चेक करें। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां भी पहले एम लिखेंगे, फिर बाद वाला पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस एन लिखेंगे, बाद वाला पूरा ब्रैकेट। सॉल्व करिए, एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर, एम को माइनस एन से करेंगे एम एन, एम को प्लस एन से करेंगे एम एन, प्लस 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 हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एन एन स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से इसको चेक कीजिए, माइनस का एम एन प्लस का एम एन सेम टर्म है, साइन अपोजिट है, मर गए। क्या बचा, लिख लीजिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, इस पे आइए, पहले P लिख लेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस Q लिखेंगे, फिर दूसरा बक्सा या ब्रैकेट जो भी आप कह लें। P को P से करेंगे P स्क्वायर, P को माइनस Q से करेंगे माइनस पी क्यू, Q को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू प्लस 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 पी क्यू और प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर। बताइए पी क्यू फिर मर गया, क्या बच गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जरा रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए, सारी कहानी यही है, इसको जरा देख लीजिए पॉज करके। अब सभी बच्चे रिजल्ट पे ध्यान दें, देखिए क्या आ रहा था। ऐसे दो बॉक्सेस हम मल्टीप्लाई कर रहे थे जिनमें स्टेप सेम नहीं थे, साइन से वो डिफरेंस थे, यानी उनमें अलग अलग चिन्ह लगा हुआ था। यहाँ ए प्लस बी था, यहाँ ए माइनस बी था, यहाँ एम प्लस एन था, यहाँ एम माइनस एन था, यहाँ पी प्लस क्यू था, यहाँ पी माइनस क्यू था। जब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या पाया, हमने रिजल्ट में एक अजीब चीज पाई। हमने देखा कि जो रिजल्ट आता है उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस लग रहा है, ए बी के कोई स्टेप नहीं आ रहे। देखिए फर्स्ट टर्म ए था, सेकेंड टर्म बी था, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में निशान किसका आ रहा है, माइनस का। ठीक, आगे आइए, फर्स्ट टर्म एम था, सेकेंड टर्म एन था, तो देखें दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस, यहाँ है। पहला टर्म पी था, दूसरा क्यू था, तो देखें बीच में माइनस, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमने ये पाया कि जब फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी दो टर्म का सम और दो टर्म का डिफरेंस, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से सुनिए, दो टर्म का सम और दो टर्म का डिफरेंस, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, दोनों टर्म का स्क्वायर आता है आंसर में, बीच में माइनस आता है। इसीलिए इस फार्मूले को बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। क्लियर, स्क्वायर डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्गांतर सूत्र, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ये स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। तो आप चाहें तो इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं फार्मूले को, हालांकि आपको याद होगा, लेकिन आप इस फार्मूले को चाहे एक्स और वाई से याद रख सकते हैं, ए और बी से याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या हो गई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए और बी की जगह एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ए और बी की जगह एम और एन भी हो सकते हैं, ए और बी की जगह पी और क्यू भी हो सकते हैं, एम और एन की जगह कैट और बैट भी हो सकते हैं, ए और बी की जगह रेल और बस भी हो सकता है, ए और बी की जगह
कोई फ्रैक्शन नंबर हो सकती है, ए और बी की जगह कोई रूट की नंबर हो सकती है। तो इसीलिए ए और बी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसी हिसाब से लिखूं कि फर्स्ट प्लस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड, बच्चों ये ब्रैकेट इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ए बी कहिए या बी ए कहिए एक ही बात है। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 15। तो ये क्या हो जाता है आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी जो होती है वाइसे वर्सा यूज होती है। अगर कहीं इस तरीके से लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत आइडेंटिटी है और बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन इस पे होते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे सारे बच्चे गौर करेंगे। मैंने बोर्ड पे इस आइडेंटिटी के यूज के कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक्सपेंशन या प्रोडक्ट लिखे हैं जिन्हें हमें आपको करना है। हमसे आपसे क्वेश्चन ये जो लगे हुए हैं, तो क्वेश्चन में हमें आपको निर्देशित किया गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट। हमें ये जो बक्से दो हैं, देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों बॉक्सेस के बीच में, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ही लेना है। तो हमसे कह रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट हमें फाइंड करने हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट करने का ये है कि बच्चों हम इसको मैन्युअली मल्टीप्लाई करें, जैसे अभी कर रहे थे कि पहले x से पूरे बॉक्स को करें, फिर प्लस y से पूरे बॉक्स को करें, फिर उसको हम देखें, फिर जो इक्वल अपोजिट टर्म है उनको कट करें। ठीक है, तो अब उससे हम लोग नहीं करने वाले हैं। यही आइडेंटिटी का लाभ है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी से करेंगे। बात होती है आइडेंटिटी पहचानने की, और अब आपको आइडेंटिटी पकड़ में आ गई होगी, पहचान में आ गई होगी बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से कि यार दो बॉक्सेस हैं, दोनों में केवल साइन का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बच्चों जब कभी दो बॉक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन ब्रैकेट्स में केवल साइन का डिफरेंस हो, स्टेप्स में कोई डिफरेंस ना हो, टर्म में कोई डिफरेंस ना हो, तो वहां पर हम लगाते हैं स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी। कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे। फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म y है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, फर्स्ट प्लस सेकेंड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, फर्स्ट प्लस सेकेंड इनटू हो रहा था फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो क्या बच रहा था फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी थी। ठीक है, मैंने लिख दी है ऊपर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड इनटू हो रहे थे, तो बच रहा था फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। तो फिर बहुत आसानी से हम इसमें सब लिखते चले जाएंगे। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो फर्स्ट का स्क्वायर आएगा आंसर में और माइनस सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस। देखिए आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। देखिए कितना सरल और कितना सुगम। ठीक है, यही मैथ की खासियत है कि अगर एक बात आपको पकड़ में आ गई फिर मैथ आसान है। चलिए यहाँ फर्स्ट, अब देखें बच्चों, मैंने यहाँ माइनस पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है माइनस पहले है कि माइनस बाद में है, उससे किसी प्रकार का बच्चों फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखें फर्स्ट टर्म यहाँ 2 ले लीजिए तो 2 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म y है तो माइनस y का स्क्वायर, बीच में माइनस ही आएगा, स्क्वायर डिफरेंस है ये, दोनों स्टेप का स्क्वायर बीच में डिफरेंस। तो इसको आप 2 2 जा 4 लिख सकते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, नोट करते जाइएगा। इसका बताइए, वेरी गुड, कुछ बच्चे सड़ाक से बता दिया उन्होंने, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसका बताइए, बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से। फर्स्ट स्टेप p है तो p का स्क्वायर, बीच में डिफरेंस आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ कितना है 5x और सेकेंड स्टेप यहाँ कितना है 2y। तो फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 5 25, x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस सेकेंड स्टेप 2 है तो 2 2 जा 4 और यहाँ कितना है y, तो y का स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा इधर उधर साइन वाइन मत देखिएगा, नहीं आप कंफ्यूज जाएंगे, आप सोचेंगे माइनस का स्क्वायर करें प्लस का, ये सब कुछ मत देखिए, केवल दोनों स्टेप पकड़िए, फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए, सेकेंड का स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस रख दीजिए, ये आपके देखिए आंसर हो गए। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको लगा लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों देखिए बोर्ड पे बहुत ही प्यारा सवाल लगा हुआ है। हमसे कह रहे हैं कि ये 3 बॉक्सेस हैं, इनको प्रोडक्ट लाइए, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप देखें, पहले x आप लिखें, फिर ये पूरा बॉक्स लिखें, फिर 1-x लिखें, फिर ये पूरा बॉक्स लिखें, यानी पहले इन दोनों को निपटाएं, फिर इनसे जो आएगा उससे फिर इसको मल्टीप्लाई करें। काफी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप देखिए कि हम आइडेंटिटी से कैसे चुटकियों में इसको करते हैं। तो तारीफ क्या है कि क्वेश्चन देख के आप आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर ले कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगने वाली है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखें बच्चों, बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही मजे से। देखें, पहले आप इस पर ध्यान दीजिए जरा, सारे बच्चे इस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, दिख रहा है? देखिए क्या है, a यानी पहला स्टेप प्लस b। देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप x है और सेकेंड स्टेप है 1/x। तो x और 1/x यानी पहला जो बक्सा रखा है उसमें 2 टर्म का सम है, ठीक। जो दूसरा बक्सा रखा है उसमें 2 टर्म का डिफरेंस है। यही तो अपनी आइडेंटिटी थी कि 2 टर्म का सम हो एक बक्से में और दूसरे बक्से में 2 टर्म का डिफरेंस हो। जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, स्क्वायर डिफरेंस, यानी दोनों टर्म का स्क्वायर लग जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस काम कर लेंगे। बोले इन दोनों काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ x है तो हो गया x², बीच में माइनस तो लगना ही लगना है। सेकेंड टर्म क्या है 1/x, तो फिर हो गया 1/x²। ये देखिए ये दोनों बक्से जब मल्टीप्लाई करे गए तो ये हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसके आगे एक दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो x² प्लस 1/x²। हम इसका मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी अगर हम मैनुअली करना चाहें तो पहले इसको लिखें, फिर ये पूरा बॉक्स लिखें, फिर माइनस करके इसको लिखें, फिर ये पूरा बॉक्स लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर कट्टम पिट्टा करें। बहुत लंबी प्रोसेस है। सीधे फिर से आइडेंटिटी यूज हो रही, देखें। अब फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, x² और सेकेंड टर्म क्या है 1/x²। देखिए कितना आसान है, अब इससे आसान क्या हो सकता है कि नहीं भाई। फर्स्ट स्टेप आपका x² हो गया और सेकेंड स्टेप आपका 1/x² हो गया। केवल साइन का डिफरेंस है, एक बक्से में दोनों टर्म जुड़े हुए हैं और एक में दोनों टर्म डिफरेंस से अटैच हैं। तो देखिए इसका कर दीजिए, कितना आसान है, कितना ही सरल है। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। देखें क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिफरेंस लगा दीजिए। तो यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट टर्म है कितना x²। तो जब x² का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, अभी लिखेंगे माइनस, बीच में तो माइनस लगता ही लगता, कुछ करना नहीं। सेकेंड टर्म क्या है 1/x², इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से आ गया। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x⁴ और ये आ जाएगा अपन 1/x²। ये देखिए रिजल्ट आ गया जब हमने ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करे, ये तीनों बक्से जब हमने मल्टीप्लाई करे तो हमारा रिजल्ट आया है x⁴ माइनस 1/x²। देखिए कितना अच्छा सवाल था, मजा आया। चलिए कर लीजिए। अब देखिए बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आपके और लगे हैं, बहुत अच्छे, अभी आपने करे हैं, ठीक है। तो हम फटाफट से कर लेते हैं। देखें पहले हमें इनका मल्टीप्लाई लेना है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ 2x है बच्चों, सेकंड स्टेप y है। समझ लीजिए, हमेशा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना अति आवश्यक है मैथमेटिक्स में। जब आप गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि दिए हुए प्रश्न को, दिए हुए क्वेश्चन को आप थारोली, केयरफुली कई बार देखें। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर बहुत छोटे में ही दिया होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन करना अति आवश्यक है। तो जब हमने इसका अवलोकन किया, जब हमने इसको देखा तो हमने कहा भैया ये तो वही लिखा है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ये तो यहाँ की कहानी हो गई, ये बक्से मल्टीप्लाई हो गए, तो इसको थोड़ा सेपरेशन दे देते हैं इस तरीके से और इसको हम लोग लिख लेते हैं जो लिखा है। आगे आइए, अब देखें इसको जरा ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यही ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4x² माइनस y², ठीक। और ये भी यही लिखा हुआ है।
अरे वाह, मजा आ गया, कुछ करने नहीं है। अब देखिए फिर से आपका फर्स्ट स्टेप कितना हो गया 4x स्क्वायर, और सेकंड स्टेप कितना हो गया y स्क्वायर। फिर से इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, कुछ नहीं करना है, साइन ही अलग है बाकी सब सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला चीज नहीं है यहाँ पे, यहाँ एक की जगह है क्या 4x स्क्वायर, कई टर्म हो सकते हैं, तो हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कितना है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया बच्चों, तो हो गया 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, दिस इज योर आंसर। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों खूब पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसको भी हम आइडेंटिटी से करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मल्टीप्लिकेशन हम इसका कर सकते हैं, क्लास 3rd 4th 5th 2nd में खूब करा है, लेकिन आइडेंटिटी से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग खर्चा करना पड़ता है, मेंटल मैथ समझिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, और जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हम लोग 100 में या 10 में ब्रेक करते हैं। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 100 का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान होता है। भाई 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 जीरो लग जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए इसको हम 100 में ब्रेक करते हैं। अब आप ध्यान देना कैसे, 103 लिखा हुआ है बच्चों, तो 103 को आप लिख सकते हैं 100 + 3। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिर इंटू, तो इंटू अब मत लगाइए, इंटू तो लगी गया, समझो ब्रैकेट खींच लिया आपने, 97। तो अब हम आगे की आइडेंटिटी फील करके चलेंगे, सुन के चलेंगे कि आगे क्या होगा। अब जैसे यहाँ 100 + 3 आ गया, ठीक, तो 103 के लिखा ही था वही लिखा है, अब आगे लिखा है 97, 97। तो 97 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 - 3 लिख सकते कि नहीं। तो 103 को लिखा 100 + 3, तो 97 को लिखा 100 - 3। अरे बाप रे, जैसे ही मैंने ऐसा लिखा आइडेंटिटी लगने लगी। देखें सेम सेम टर्म है, बीच में साइन का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया। तो हम क्या करें, फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट + सेकेंड इंटू फर्स्ट - सेकेंड। तो क्या होता था, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, है ना, बहुत ही आसान। क्या हो गया, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 जीरो लग जाएंगे, कुछ करने नहीं है, -9। इसको माइनस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इसको माइनस करने के लिए ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां गलती कर जाते हैं माइनस करने में। ठीक है, देखें जिसको नहीं आता वो इस तरीके से करेगा। ये है, अब ये 9 माइनस करना है तो यहां लाएंगे 9 को, यहां वहां कहीं नहीं रख देंगे। ये बच्चे बहुत गलती आप लोग करते हैं। ठीक है, ये स्टेप खाली है, खाली है, ये 1 नहीं है, खाली है। ठीक है, इसको चलो मैं ऐसे नहीं बना, नहीं आप सब कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, जीरो में से जा नहीं सकता, जीरो है, जीरो है, जीरो, तो क्या करेंगे, 10 से 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। समझिए, कैरी लेने का कॉन्सेप्ट भी समझिए। भाई जीरो में से 9 तो जाता नहीं है ना, घटाने का नियम क्या है, ज्यादा में से कम, कम में से ज्यादा तो कभी नहीं जाएगा। तो जीरो में से 9 तो जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, पड़ोसी से 1 उधार मांगेगा। पड़ोसी कौन है, वो भी भिखारी, जीरो कुछ नहीं है। फिर वो बगल वाले के पास गया, वो भी भिखारी, फिर वो उसके पास गया, वो भी भिखारी, फिर जब वो पीछे वाले के पास गया तो बोला यार 10 है, तो 10 से कहा भैया 1 दे दो, तो 10 इसको 1 देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 9। फिर अब ये 10 इसको 1 देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9। फिर ये 10 इसको 1 देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9। ये कॉन्सेप्ट चलता है कैरी वाले में। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, कुछ नहीं। भाई 10 में से 9 तो चला गया 1, यहाँ 9 में से कुछ नहीं जा रहा तो 9 बचेगा, 9 में से कुछ नहीं जा रहा तो 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। अब देखिए आप 9991, ये हमारा आंसर हो गया। इतनी आसानी से हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये हमारे आज के कुछ सुंदर क्वेश्चन थे, जिसमें हमने स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी सीखी है। स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, और कल हम लोग एक नई आइडेंटिटी की भी शुरुआत करेंगे,
क्यूबिक आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो सवाल लगाते रहिए, उसको पास करके नोट भी कर लीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि टीचर्स टच पर हम मैथ्स को सरल और सुगम बनाते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल एक नई आइडेंटिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।